जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स लव पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए पहले हम समझते हैं कि एक्सियल लाइन होता क्या है। तो देखिए, सो टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन of electric dipole। सो चलिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सियल लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, ऐसे चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस कर दो, बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमने दो चार्जेस लिए और इन दोनों चार्जेस को हमने सेपरेट किया एक सर्टेन डिस्टेंस पर, जिसको हम लेते हैं 2L। 2L क्यों लेते हैं? डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सब जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करेंगे। आपको लास्ट वीडियो मिलेगा, प्रीवियस वीडियो, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने पॉइंट लिया A और ये हमने पॉइंट कंसिडर किया B। पॉइंट A पर हमने लिया -Q चार्ज, पॉइंट B पर लिया हमने +Q चार्ज। सो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं एक्सियल लाइन की। तो एक्सियल लाइन क्या होता है? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों चार्जेस के सेंटर को सेंटर से ज्वाइन कर दो तो ये जो लाइन आपको मिली, इसी लाइन को कहेंगे एक्सियल लाइन। आप इस लाइन को राइट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं और आप इस लाइन को लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमेशा इसको राइट साइड में ही एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ऐसा कोई यहाँ पर रूल नहीं है। ये पूरी लाइन एक्सियल लाइन है। आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ या लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, आपका कोई चालान नहीं काटेगा। ठीक है? तो देखिए, अब ये हमारी हुई एक्सियल लाइन। अब इस एक्सियल लाइन पे हमें क्या करना है? हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे तो निकालेंगे, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक पॉइंट एज्यूम। तो हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। वो पॉइंट यहां पर है M। M इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, बहुत सिंपल सा रूल है। जब इस M पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इस डाइपोल, ये डाइपोल M पॉइंट पर कितना इंफ्लुएंस कर सकता है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए वहां पर कोई चार्ज भी तो होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करते हैं? एजम्पशन लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर है एक हाइपोथेटिकल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाइपोथेटिकल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये हमने मान लिया। अब ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने और हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अभी चार्ज को हमने 1 लिया, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? अगर ये चार्ज 1 हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के इक्वल है। तो चलिए कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी M पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो देखिए, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये भी है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड मूव करती हैं, अवे जाती हैं। सो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B। अगर फोर्स की टर्म्स में बात करें तो जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इस B चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इससे अवे जाएगा। So this is the direction of electric field at due to charge at B। यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? I cap।
अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो आई कैप लगा दो, दोनों फॉर्म में बता दूंगा, स्केलर भी और वेक्टर भी। अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो क्या लगा देंगे, आई कैप लगा देंगे, क्योंकि कौन सी एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस, और प्लस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कौन सी यूनिट वेक्टर करता है, आई कैप। अब आ जाइए नेगेटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इसको, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ड्यू टू चार्ज एट ए, वो क्या होगी, माइनस आई कैप। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आई कैप। अभी कुछ बच्चे वेक्टर का नाम सुन के डरते हैं, वो कहते हैं सर स्केलर में करा दीजिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब आप वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे तो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है, और अगर स्केलर का कंसेप्ट लगाना है तो आपने ये देखना है दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज है और कौन स्मॉल है। सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दो, अपोजिट में तो है तो माइनस कर दो, अकॉर्डिंग टू स्केलर। मैं दोनों रूल अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं एट पॉइंट एम। तो एट पॉइंट एम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अगर यूज करें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक ही स्टेटमेंट है, एक ही सर्वव्यापी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स। तो यहां पर टोटल इफेक्ट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालना है तो ई नेट एट पॉइंट एम। तो यहां पर देखिए दो लग रहे हैं बेटा, एक है ई बी आई कैप और दूसरा है ई बी माइनस आई कैप। दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, सॉरी ई ए माइनस आई कैप, दोनों वेक्टर्स को ऐड करिए तो क्या आएगा, ई बी माइनस ई ए, और आई कैप क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, आई कैप कॉमन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप, मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो बच्चे वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं वो ये कंसेप्ट लगाएंगे इन वेक्टर फॉर्म, और जो बच्चे स्केलर फॉर्म में करना चाहते हैं वो ये लगा देंगे। देखिए कितना सिंपल है। तो स्केलर फॉर्म में क्या आएगा, देखिए स्केलर फॉर्म में अब आप देखिए इसमें ई बी लार्जर होगा या ई ए लार्जर होगा, विच इज लार्जर, ई बी और ई ए। तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आर आपका लार्ज है तो ई आपका स्मॉल है, आर आपका स्मॉल है तो ई लार्ज है। इसका मतलब जो क्लोज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो क्लोज कौन है, एम के क्लोज है बी। इसका मतलब ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। अब देखिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। बी का इलेक्ट्रिक फील्ड +1 चार्ज को इधर की तरफ खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ठीक है, फोर्स ऐसे लगा रहा है, और ई ए ऐसे लगा रहा है। लेकिन ई बी लार्जर है तो ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकला, नेट फोर्स कैसे निकलेगी, दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा ई बी माइनस ई ए। देख लीजिए दोनों रिजल्ट, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बस एक है, डायरेक्शन का। यहां पर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको वेक्टर कहा। यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको स्केलर कहा। क्लियर। तो जिनको वेक्टर फॉर्म करना है वो वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, जिनको स्केलर फॉर्म करना है वो स्केलर फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म में डिराइव करूंगा, ठीक है। ई बी माइनस ई ए, जिन्हें स्केलर में करना है वो आई कैप नहीं लगाएंगे, जिन्हें वेक्टर में करना है वो आई कैप लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सो अभी देखिए इसमें जैसे कि हम देखते हैं, बच्चे कहते हैं सर कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन भी लिखवा देते हैं। इसमें क्या है देखिए कंसिडरेशन में, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने एक डाइपोल कंसीडर की, मैं बोलता हूं सुनिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ
2L. Let M is the point where we have to find the electric field intensity due to the given dipole. Let M is the point where we have to find electric field intensity due to given डाइपोल. तो डाइपोल की वजह से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट M. ये हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1. अब हमें क्या करना है, ई ए की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ई बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो चलिए करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डिस्टेंस कंसीडर करना होगा. देखिए ये डाइपोल का सेंटर है, इस डाइपोल के सेंटर से पॉइंट M का डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, इट इज R. पॉइंट B से पॉइंट M का डिस्टेंस कितना होगा, थिंक अबाउट इट, सोचिए. पॉइंट B से पॉइंट M का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस R है, ये L है. अगर मैं R में से L को माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, R माइनस L. अब देखिए पॉइंट A से पॉइंट M का डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट A ये है हमारा और ये है पॉइंट M. तो यहां से चलते हैं, यहां से आए यहां तक, तो यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है, दिस इज R. और आगे कितना डिस्टेंस है, L. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस L. टोटल डिस्टेंस इज R प्लस L. अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ई ए और ई बी की, और उसके बाद इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट M ड्यू टू चार्ज एट A. जो चार्ज A पर प्रेजेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लो. तो ई ए की वैल्यू आएगी, क्या फॉर्मूला है, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ई ए का M पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, R प्लस L. सो इट इज R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं ड्यू टू EFI, that is electric field intensity due to charge at B. तो EB आ जाएगा, EB कितना आएगा, KQ बाय डिस्टेंस कितना है, देखिए BM का डिस्टेंस है R माइनस L, तो R माइनस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3. तो EA EB का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हमारा नेक्स्ट जो जॉब है वो ये है, we have to put the value of EA and EB in equation number 1 to find the net electric field intensity at point M. So put the values in equation 1 from 2 and 3. देखिए डेरिवेशन जब आपने बोर्ड में करनी है तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे करनी है. आपने कंसिडरेशन भी मेंशन करनी है, डायग्राम भी मेंशन करना है, कॉन्सेप्ट भी मेंशन करना है, इक्वेशन नंबर भी मेंशन करने हैं. यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप हैव सम मार्क्स. अगर 3 मार्क्स की डेरिवेशन है तो हाफ मार्क्स का कंसिडरेशन, हाफ मार्क्स का डायग्राम, हाफ मार्क्स का कॉन्सेप्ट, हाफ मार्क्स का इक्वेशन, उसमें पुट करना, वैल्यू निकालना, रिजल्ट निकालना. तो मार्क्स को सेग्रीगेट किया जाता है. व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर शीट for the CBSE exam, you should keep in mind that each and every step must be crystal clear. So the net electric field E net is equal to EB. What is the value of EB? EB is KQ by R minus L का whole square minus EA. EA is QK R plus L whole square and I cap. So we can take common KQ
इट इज 1 बाय r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। सो अभी आप यहां पर क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। सो एलसीएम क्या आएगा, r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया मल्टीप्लाई में। अब इस टर्म को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर। सो के क्यू, अब यहां पर देखिए फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसके बाद देखिए माइनस, फिर अगेन वही सेम फॉर्मूला, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2ab। साइन चेंज हो जाएंगे ना, जितने भी आपके साइन होंगे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। और उसके साथ में लगाएंगे आई कैप, और ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल। सो रिजल्ट इज के क्यू 2rl प्लस 2rl इज 4rl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और आई कैप। सो ये रिजल्ट अभी हमने ड्राइव किया। अभी देखिए इस रिजल्ट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में कैसे कर सकते हैं, सो ई नेट इज के, 4 को मैंने स्प्लिट किया, 2 2 जा 4, तो यहां पर लिखा 2 के क्यू 2l r आई कैप r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये देखिए q इंटू 2l, अभी बताया लास्ट वीडियो में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। सो 2k q इंटू 2l को क्या ले सकते हैं, डाइपोल मोमेंट p r आई कैप r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया ई नेट। अब देखिए इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है हमारा वो है आई कैप, देखिए उसकी डायरेक्शन भी ये है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस आई कैप को यहां से उठा के वेक्टर साइन किसके ऊपर लगा सकते हैं, डाइपोल मोमेंट P के ऊपर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ई नेट इज इक्वल टू 2kp r, ऐसे लिख दीजिए 2krp और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें यह पता लग रहा है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट and direction of electric field intensity is same. So it is equation number 4. Clear? So ये हमने निकाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इसके अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट डाइपोल का केस। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट डाइपोल इट मींस जिसकी डाइपोल लेंथ बहुत स्मॉल हो। फॉर एग्जाम्पल आपने केमिस्ट्री में HCl मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी किया है, HCl, तो इसमें हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, डेल्टा प्लस लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। ये देखिए दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और इनको एक सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है। तो ये भी आपका जो HCl मॉलिक्यूल है वो भी एक तरीके से डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और इस मॉलिक्यूल के पास भी एक डाइपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो जो HCl मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो डाइपोल की लेंथ है वो वेरी वेरी स्मॉल है। इट मींस हियर 2l डाइपोल लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ऐसे डाइपोल्स जिनमें डाइपोल लेंथ बहुत स्मॉल होगी उनको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट डाइपोल। तो यहां पर हम केस एज्यूम करेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल
अगर हम शॉर्ट डाइपोल कंसीडर कर लें तो हमारा जो L है वो R से कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होगा। तो हम लिख सकते हैं L स्क्वायर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज L इज वेरी वेरी स्मॉल, और अगर उसका स्क्वायर करोगे तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर दें तो हमारा जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस R स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल माना जाएगा। तो अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 4 में क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है, तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ई नेट, तो ई नेट का फॉर्मूला आएगा 2KRP बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को R स्क्वायर कंसीडर करना है और उसके ऊपर क्या है, पावर 2 स्क्वायर। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब we can write it as E net is equal to 2KRP divided by R to the power 4, ये कैंसिल हो गया तो E net आ गया 2KP by R cube. So this is the electric field intensity on axial line of short dipole. और इन स्केलर फॉर्म क्या लिखेंगे, E net is equal to 2KP by R cube. E net is equal to 2KP by R cube. So this is the formula for electric field intensity on axial line due to short dipole. I hope you understood this. और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल एंड शॉर्ट डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, और उसके बाद की वीडियो में फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल फिजिक्स लव।